नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। पूर्व मंत्री तरुण भानोट का बयान, सरकार ने 18 साल से झूठ का पुलंदा लहराया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अब सरकार हिसाब यात्रा निकाले, पिछले 18 सालों का हिसाब दिया जाए। पूर्व वित्त मंत्री अरुण भानोट का दावा, अलग बजट कांग्रेस की सरकार पेश करेगी। पिछली भी आर्थिक सर्वेक्षण में सभी दरें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई हैं। पिछले 18 साल में सरकार ने घोषणा की है कि आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। सरकार कर्ज में कर्ज लेती जा रही है। हमने जमीन को सरकार को सौंपा है, इसके बाद उन्होंने हजारों करोड़ के कर्ज लिए। सर, बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है विपक्ष को सरकार के बजट से? देखिए, सरकार का ये 19वां बजट होगा और बीच में एक वर्ष हम लोग बजट लाए थे माननीय कमलनाथ जी की सरकार जब थी जी। तो मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार का एक वर्ष का जो बजट था उसका अंतर और पिछले 18 वर्ष जो 18 बजट ये लाए उसका अंतर, 19वां बजट ला रहे हैं। झूठ का पुलिंदा हमें उम्मीद है वापस आएगा। ऐसी बातें, ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें बजट में जो 18 साल से मध्य प्रदेश में आज तक धरातल पे उतर नहीं सकी, तो हमें तो इस बजट से कोई अपेक्षा नहीं है। पिछली बार भी मुझे याद है बजट के पहले आज भी आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ये सरकार लाई थी जिसमें जीडीपी का जो आंकड़ा था वो अलग था और जब बजट प्रस्तुत किया गया माननीय वित्त मंत्री द्वारा तो अलग था। और उसमें सिर्फ इसलिए बढ़ोतरी की जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा कि किस तरह से ये ज़्यादा लोन ले ले, ऋण ले ले। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी तो मध्य प्रदेश के ऊपर और उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य हमसे जुमा 4 दिन हुए थे, अलग हुआ था, कुल 26,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज सरकार कितना छुपा ले, हमें वास्तविक आंकड़े पता है। 4 लाख से 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर चढ़ चुका है। जितना कर्जा कांग्रेस की सरकार जब गई थी, इनको सरकार मिली थी, था उससे ज़्यादा तो प्रतिवर्ष ये ब्याज की राशि की अदायगी कर रहे हैं। आज सवाल मध्य प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि शिवराज सिंह जी की सरकार को हिसाब देना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को कि जब किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान आत्महत्याओं पर रोक नहीं लगी, बेरोजगारी कम नहीं हुई, बेरोजगारी की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगी गैस, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये पैसा गया कहाँ? इतनी बड़ी राशि, मैं तो ये आरोप लगाता हूँ कि सुनियोजित तरीके से वल्लभ भवन में बैठे अधिकारियों ने और सरकार में बैठे मंत्रियों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने इस राशि को लूटा है, इसके ऊपर डाका डाला है। मध्य प्रदेश में कहीं भी तरक्की दिखती नहीं। जो ये पुल पुलिया बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाती है, जो ये हाईवे बनाते हैं वो पहली बरसात में बह जाते हैं, जो ये स्कूल, सरकारी स्कूलों की ये हालत है कि उनकी दीवारें और छत जर्जर हो चुकी हैं, तो ये पैसा गया कहाँ? ये हिसाब यात्रा निकालना चाहिए। और इनने गलती की थी, बहुत बड़ी भूल की थी, इनको एहसास भी हो गया कि हिसाब यात्रा विकास यात्रा निकाली। और उस विकास यात्रा में जिस प्रकार से जनता ने खड़े होकर इनका विरोध किया, इनको आईना दिखाया, और उस जनता की ओर से हम मध्य प्रदेश के सदन में माननीय वित्त मंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि अब आप हिसाब यात्रा निकालिए और जो आपका 19 वर्षों का कुशासन है इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता को दीजिए। अगला बजट कांग्रेस की सरकार पेश करेगी सर? इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 54 से 114 सीट पे पहुंचाया था। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहती बहुत कम सीटों का अंतर था। ये झांक कर देखिए अपने गिरबान में, जो 167 सदन में थे वो 107 हो गए थे। पर इनको येन केन प्रकारेण कैसे भी सत्ता में रहने का शौक है। किस तरह से वो सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक गिराने का षड्यंत्र हुआ और गिराई गई, ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा आतुर है और आतुरता के साथ इस बात का इंतजार कर रही है कि अक्टूबर नवंबर में जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः विपक्ष में पहुंचाएं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक ऐसी प्रगतिशील सरकार आए जो मध्य प्रदेश की जनता की समस्याओं का सही समाधान कर सके। ठीक है, थैंक यू।